गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं वर्तमान में मुख्य सेविका की ताबड़तोड़ क्लास लेके आता हूँ पर डे। और आज मेरी इस क्लास में जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा कि हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। 100 ट्रिलियन मतलब समझ, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन में 100 करोड़, 1000 करोड़ में 1 ट्रिलियन होता है, और 1 लाख करोड़ में तो आप समझिए कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? मुंह और आंत में। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? मुंह और आंत में। आंतें 2 प्रकार की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आऊँ वो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। देखिए बहुत बच्चे विषाणु और जीवाणु में कंफ्यूज हो जाते हैं। वायरस मतलब विषाणु होता है और बैक्टीरिया माने जीवाणु होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो रोग का घर है, तो ये सही बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर में इतने ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। और ये बैक्टीरिया हमको किससे दिखाई पड़ेंगे? माइक्रोस्कोप। ठीक है, साधारण आंखों से या नेकेड आई से हमको नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई जानवर या कोई चीज मरा हुआ है या मर गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हेमिडेक्टाइल्स फ्रेनेटस को ले लीजिए, मतलब छिपकली। देखिए हर चीज का एक अपना नाम जो अपने घर वाले रखते हैं वो तो होता ही है, लेकिन एक नाम वैज्ञानिक नाम भी होता है। जैसे हम लोग क्या मनुष्य हैं, ठीक है, आदमी है, औरत है, लड़की है, लड़का है, बच्चा, लेकिन हमारा जो एक ग्रुप है, कॉमन ग्रुप वैज्ञानिक भाषा में, वो हमको होमो सोपियंस बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे छिपकली हो गई, तो छिपकली को हेमिडेक्टाइलस फ्रेनेटस बोलते हैं। ठीक है, और जैसे तिलचट्टा हो गया तो कुछ लोग इसको कॉकरोच के नाम से जानते हैं। कॉकरोच मतलब पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है, जिससे इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे आईसीडी होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, तो कहीं पे बुखार बोलेंगे, कहीं पे मियादी बुखार बोलेंगे, कहीं पे कुछ, लेकिन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में इनका एक कोड बना हुआ है, जिस कोड से इसको पहचाना जाता है कि हाँ इसका पर्टिकुलर नाम ये है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि कॉकरोच को कहीं आप मार के टांग दीजिए या चिपका दीजिए या कहीं गिरा हुआ हो, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद, आधे घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे बाद उसके अंदर से ही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु निकलने प्रारंभ होंगे और उसको खा जाएंगे और उसको खत्म करके वहीं कुछ नहीं बचेगा। रास्ते में आप जानवर देखिए फेंका हुआ, वो मरा हुआ होगा, उसके अंदर से बैक्टीरिया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में निकलेंगे, उसको खाएंगे और खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये होते हैं बैक्टीरिया। तो कहने का ये मतलब है कि बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में ही रहता है, हमारे लार में रहता है, हमारी आंत में रहता है। जरूरत थी उनको फेवरेबल कंडीशन की। अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन, इसमें क्या अंतर होता है? जैसे आप बरसात के दिनों में देखेंगे ढेर सारे कीट पतंगे, दुनिया भर की चीजें आपको दिखाई पड़ने लग जाती हैं, लेकिन जब वही मौसम बदलता है और भयानक जाड़ा आ जाता है या भयानक गर्मी आ जाता है, तो आपको मक्खी, मच्छर, उन सब में अंतर दिखाई पड़ता है, वो कम हो जाते हैं। तो ये असर होता है प्रकृति का। नेचर अपना बैलेंस खुद से कर लेती है। एक बार किसी सज्जन ने हमसे कहा कि मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। मैंने कहा मत खाइए, तो बोले नहीं खाऊंगा तो सब बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर सब चीज़ों को पकड़ के खाइए। तो प्रकृति अपना बैलेंस स्वयं बनाती है, उसका बैलेंस करने की हमें आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रकृति ने अगर हमको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें दी है, तो हम उसका सेवन करें। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए बैक्टीरिया, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया या जीवाणु जो होता है,
इसमें करीब 12-15 रोग होते हैं जो हम कॉमनली जानते हैं। तो उसमें जो ट्रिक है वो ये है, गणेश पंडित का टीबी टिक न्यू है। गणेश पंडित का, आप इसको इस तरह से याद करिए, गणेश पंडित का टीबी टिक न्यू है। क्योंकि देखिए अगर आप ट्रिक से नहीं याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, नहीं याद आएगा, नहीं लगा पाएंगे, वो क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा कि आप भूल जाएंगे। तो इसका एक याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि गणेश पंडित का टीबी टिक न्यू है। गणेश पंडित का टीबी टिक न्यू है। गणेश पंडित का टीबी टिक न्यू है। इस तरह से इसको बार बार लिख के याद करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब गणेश मतलब गोने से होता है गोनेरिया। गोनेरिया एक हमारे मूत्र मार्ग यानी कि जैसे यूरिन लाइन जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें यूटीआई आता है। मूत्र मार्ग में सूजन मतलब हो जाएगी, तो जैसे फेफड़ों का सूजन, हड्डियों का सूजन, तो दर्द करता है ना, तो उसी तरीके से एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं नाइसेरिया गोनेराई। ये बैक्टीरिया होता है, नाइसेरिया गोनेराई। ठीक है, ये क्या काम कर देता है, मूत्र मार्ग में सूजन का काम करता है, जिससे हमको तकलीफ होती है। आपको पता है शरीर में कभी भी बुखार होता है तो हर रोग की शुरुआत बुखार से होती है। ठीक है, तो बुखार को कभी हल्के में और छोटा नहीं समझना चाहिए। गोनेरिया जो होता है नाइसेरिया गोनेराई से होता है मूत्र मार्ग में सूजन। ठीक है, इसके बाद स है, स से दो चीजें होती है, सूजक यानी कि सूजन, और स से सिफिलिस। ये दोनों किससे होता है, गोनोकाकस गोनेराई से सूजक होता है। ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, सूजन। और सिफिलिस यानी ट्रैपोमा पैडिलम। ये जो सिफिलिस होता है ये ट्रैपोमा पैडिलम नामक जीवाणु से होता है। तो इसको आप लिख लीजिए कि सिफिलिस होता है तो ट्रैपोमा पैडिलम ये शिश्न मार्ग, ठीक है, यानी मूत्र का मार्ग जो होता है उसमें सूजन और घाव कर देता है, सूजन और घाव। तो बेसिकली गणेश का जो पूरा आएगा वो आएगा मूत्र मार्ग में सूजन व घाव कर देना, इन्फेक्शन कर देना, यूटीआई कर देना, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका गणेश। क्लियर है, गोनेश। तो गोनेरिया, सूजक और सिफिलिस ये तीनों आपका हो गया नाइसेरिया गोनेराई, गोनोकाकस गोनेराई, ट्रैपोमा पैडिलम। लिख के इसको याद कर लीजिए। तीनों का मूत्र मार्ग से ही संबंध है और तीनों का लास्ट ये निकलता है कि मूत्र मार्ग में सूजन, घाव, इन्फेक्शन। और बुखार तो रहेगा ही, तो बुखार को आप कम मत समझिए। ठीक है, इसके बाद आता है पंडित। पंडित में प से होता है प्लेग। प्लेग बहुत भयानक बीमारी है, बहुत एक महामारी है। जैसे अगर हम कहें कि बहुत सारे रोग म से ही फैलते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, ठीक है, मलेरिया आएगा आपका, और मैल, ठीक है, गंदगी जिसको बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ज़्यादातर उन्हीं लोगों से होती है। अब आप इसमें महिलाओं को मत शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो प से प्लेग। प्लेग जो होता है ये चूहों से, माउस मतलब माउस, मक्खी, मच्छर, मैल, ये सारी चीज़ें गंदगी होती हैं, एक तरह से इन्फेक्शन फैलाने का कारण होती है, इसलिए मैंने कहा। पर से हो गया प्लेग। प्लेग जो चूहों से फैलता है, चूहों से फैलने वाली बीमारी है। इसको बोलते हैं, इसका जो जीवाणु होता है उसको बोलते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। क्या बोलते हैं, पास्चुरेला पेस्टिस। ये प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी है, महामारी थी, हालांकि इस पर कंट्रोल कर लिया गया। ये चूहों से फैलती है। चूहे हमारे खानों को टेस्ट कर लेते हैं या उस पर बीट कर देते हैं या उस पर यूरिन कर देते हैं, तो वो हमको आपको पता नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि खुली हुई वस्तुएं कभी ना रखें, ये बहुत खतरनाक होती हैं। छिपकली हो गया, चूहा हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गए, वो सब उस पर बीट कर देते हैं और वो पता नहीं चल पाता, हम उसको यूज कर लेते हैं। तो प्लेग जो होता है वो पास्चुरेला पेस्टिस। इसमें क्या होता है कि लंग्स यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तगड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, और इसमें तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां निकल जाती हैं, शरीर पर गिल्टियां निकल जाती है। देखिए बुखार का जो सिम्टम्स होता है ना वो कई कारण से होता है, और जब हम आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर इसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है कि ये जो बुखार है वो पर्टिकुलर किस वजह से
या कहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। ठीक, तो ये आपका होगा पसे प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, फेफड़े को प्रभावित करता है, तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया बेसिकली श्वास नली जो हमारी होती है, श्वास नली, उसमें जाके इन्फेक्शन कर देता है, जाला बना देता है और हम मतलब खांसने में, बोलने में, हर चीज में हमको दिक्कत होती है। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, जो कि कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, इसको आपको लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आप सोचेंगे कि बस सुन लिया या देख लिया तो नहीं होगा, आपको अपने खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर बता सकता है, आपको समझा सकता है, लेकिन आपको ढरकी लेके पिला नहीं सकता। ठीक, तो वो मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है, इसमें श्वास नली को ये इफेक्ट करता है, आपको सांस लेने में घुटन होने लगेगी, दिक्कत होगी, इसमें दम घुटने लगता है, सांस लेने में काफी दिक्कत होती है डिप्थीरिया के केस में। नेक्स्ट है टी यानी टाइफाइड, पंडित ट से टाइफाइड। टाइफाइड एक बुखार होता है, जैसे मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, तो उसमें हम लोग टेस्ट कराते हैं, विडाल का टेस्ट होता है, तमाम टेस्ट होते हैं। तो टाइफाइड जो है वो बुखार होता है, ये होता है सॉल्मेनेला टाइफी से। किससे होता है? सॉल्मेनेला टाइफी से। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? सॉल्मेनेला टाइफी से। सॉल्मेनेला टाइफी ये बेसिकली आंत की बीमारी होती है, आंत में घाव हो जाता है या सूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग पेट का बुखार बोलते हैं या आंत का बुखार बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। इसमें तेज बुखार होता है टाइफाइड, तो इसमें टाइफीडॉट से जांच कराते हैं। ठीक है, टाइफीडॉट टेस्ट होता है। नेक्स्ट है यानी काली खांसी। काली खांसी मतलब हुपिंग कफ। हुपिंग कफ क्या होता है? मतलब कंटिन्यूअस बिना रुके खांसते रहना, बहुत कष्टकारी होता है, तो इसको बोलते हैं हुपिंग कफ। ये होता है हेमोफिलस पर्टूसिस। हेमोफिलस पर्टूसिस, इसमें भी श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा एकदम जाला बना लेती है श्वास नली में ये बैक्टीरिया, और उसको अच्छे से न खांसने देती है न बोलने देती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें लगातार खांसी आती है। हुपिंग कफ यानी काली खांसी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लगातार खांसी आती है। ठीक है, लगातार खांसी, हेमोफिलस पर्टूसिस। अब नेक्स्ट टीबी। टीबी हम सभी जानते हैं, पहचानते हैं, देखे हैं, वो टीबी नहीं, ये टीबी। टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसका दूसरा नाम होता है क्षय रोग। क्षय क्यों होता है? क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर का क्षरण करने लगता है। क्षरण बोले तो मतलब वजन घटा देगा एकाएक, और वजन लगातार घटते जाएगा, तो फिर इसका जो है इसमें भी बुखार होता है। देखिए, बुखार मैं बोला, बुखार के कई सारे कारण होते हैं, उसको पता लगाना होता है। तो टीबी जो होता है उसको क्षय रोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको क्षय रोग बोलते हैं, यानी क्षरण होने लगता है शरीर का वजन घटने लगता है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार होता है तो फिर वो हमको टेस्ट कराता है, तमाम टेस्ट होते हैं, कफ की जांच होती है, एक्सरे होता है और मॉन्टूस टेस्ट होता है। तो उससे हम पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो कहीं नहीं हो गया है, मतलब टीबी। तो इससे प्रभावित क्या होता है? लंग्स, क्योंकि ये भी सांस लेने में दिक्कत करने लगता है, वजन घटाने लगता है, और फेफड़े जो होता है, फेफड़ों पे इसका अटैक सबसे ज्यादा होता है। और जब हम इसमें एक्सरे कराते हैं तो पूरा जाला की तरह एकदम स्टार 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 पूरा बना रहता है। तो ये होता है लंग्स की बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये धीरे धीरे इसको खा जाता है पूरी तरह से। ठीक है, और शरीर में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ भी खाएंगे वो आपके शरीर में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्षय रोग इसीलिए इसको बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसमें बार बार खांसी, और कभी कभी खांसी के साथ बलगम के साथ रक्त भी आने लगता है, तो वो बहुत खतरनाक स्टेज हो जाती है। हालांकि इसकी दवाई है, और ये चीजें अगर पता चल जाए पहले तो इसको आप जांच करा के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत साधारण हो गया है। जांच में आपका सिर्फ 3 जांचें मेन होती हैं, जिसमें आपका पता चल जाता है, एक्सरे होता है, ठीक है, और कफ की जांच होती है, ठीक, और तीसरा जो होता है वो मॉन्टूस टेस्ट होता है, जो इंजेक्शन लगा के करते हैं। इसके बाद है आपका टिटनेस। टिटनेस देखिए सबसे खतरनाक और सब जानलेवा तो बीमारी है, ये बहुत कष्टकारी भी होती है। टिटनेस
टिटनेस इसीलिए कहा था कि चोट किसी भी तरीके की लगी हो, छोटी हो बड़ी हो, मतलब खुरचा गया, लोहे से लगी हो, या आप जमीन पे गिरे हो, अगर आपके शरीर में छीलन आ गई, छीलन मतलब छिल गया, कट गया, खून निकल गया, तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि आपको टिटनेस का इंजेक्शन, टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब बीमारी है। ये आपके पूरा सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एकदम डैमेज कर देती है, आपके शरीर को धनुष के आकार का बना देती है। इसीलिए इसको धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं। धनुष टंकार यानी धनुष आपने देखा है, धनुष की डिजाइन ऐसी होती है बी आकार का, यानी ये शरीर आपका ऐंठते ऐंठते एकदम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेते हुए ये तोड़ देती है एकदम, इस तरह की ये बीमारी होती है। तो टिटनेस ये जो होता है, ये टिटनेस जो आपका होता है, ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। टिटनेस किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। इसमें सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन होता है और आपका डॉर्सल स्पाइन होता है, उसके बीच में जो नसें जाती हैं, देखिए इसमें 33 जोड़े होते हैं, उसमें एक के ऊपर है और बीच में से पूरी नसें, मेन नसें जाती हैं, ठीक है। इसीलिए उस पर कभी भी दबाव वगैरह बनता है तो शरीर हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। तो डायरेक्ट ये ब्रेन और आपके पूरे शरीर से जुड़ती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये पूरी तरह से डैमेज कर देता है। क्या डैमेज कर देता है? टिटनेस। वो छोटी सी चोट जो आपको लगी वो आपको टिटनेस यानी ये बना सकती है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से जो होता है, इसमें तेज बुखार और क्लॉक जॉ यानी जबड़ा ही बंद हो जाएगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसको एक दूसरी बीमारी भी बोलते हैं। इसको बेसिकली देखिए, ध्यान रखिए, धनुष टंकार तो बोलते ही हैं, धनुष टंकार यानी कि धनुष के आकार का होते होते आपके शरीर को ये तोड़ देगा, और इसको क्लॉक जॉ भी बोलते हैं। क्लॉक जॉ मतलब जबड़े को पूरी तरह से ये बंद कर देगा, आप कुछ खा पी नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। तो इतनी खतरनाक बीमारी होती है टिटनेस। इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा। चोट लगे तो सबसे पहला काम, आप कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, ठीक है। तो यह हो गया आपका टिटनेस। फिर आता है नेक्स्ट आपका क से हो जाता है कोढ़। कोढ़ यानी लेप्रोसी। लेप्रोसी ये भी खतरनाक बीमारी होती है। लेप्रोसी यानी कोढ़, ठीक। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका जो जीवाणु होता है यानी बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे प्रभावित करता है। ये स्टार्टिंग तो इसका होता है त्वचा से, ठीक है। त्वचा पे रेशेस पड़ना शुरू हो जाती हैं, उस पर आप खुजाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे सफ़ेद सफ़ेद चूना की तरफ पानी छोड़ने लगेगा, खुजली और बढ़ेगी, और उसका पानी जहाँ जहाँ लगेगा वो शरीर में हो जाएगा। ये आप एक तरह से समझिए कि कम्युनिकेबल डिजीज भी, आप किसी दूसरे को टच करेंगे तो उसको भी होने का डर रहता है। तो ये बेसिकली लेप्रोसी जो होता है वो कोढ़ होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसमें सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें भी प्रभावित होता है। ये स्टार्टिंग जब होता है तो स्किन से होता है, ठीक है। इसमें भी तेज बुखार और सूजन हो जाता है। सूजन हो जाता है, शरीर में गिल्टियां निकल जाती हैं। तो देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि बुखार को कभी छोटा मत समझिएगा। हर रोग की जड़ बुखार से शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद है न्यू से निमोनिया। निमोनिया सांस लेने की बीमारी होती है, बच्चों में खासकर होती है, ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं इसको। निमोनिया हो जाता है, इसमें फेफड़ा तेज गति से पंपिंग करने लगता है, बच्चे को बुखार हो जाता है और उसकी धड़कन बढ़ जाती है। उसको जब आप टच करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होती है उसको। तो ये जो निमोनिया होता है ये बेसिकली डिप्लोकाकस निमोनी से होता है। डिप्लोकाकस निमोनी लिख लीजिए, डिप्लोकाकस निमोनी। ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा यानी लंग्स को प्रभावित करता है। इसमें भी तेज बुखार और सूजन होती है, और बेसिकली कोढ़ में शरीर पर चकत्ते निकल जाते हैं। ये छूट गया शायद, शरीर पर चकत्ते निकल जाते हैं, और निमोनिया में तेज बुखार और सूजन हो जाता है। तो निमोनिया के बच्चों को देखिए, थोड़ा सा मौसम यानी सीजन जब आता है तो उनको बचा के रखना होता है,
ठीक है, जब किसी मौसम की शुरुआत हो या कोई मौसम जा रहा हो तो उस समय थोड़ा उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गर्म ठंडा का सेवन बहुत संभाल के करना चाहिए। कुछ भी जैसे केला खा के पानी पी लेना, ठीक है, या कहीं से आकर के तुरंत फ्रिज का पानी पी लेना, तो ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। और ये देखिए, बैक्टीरिया क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। बैक्टीरिया कोई भी हो, सब हमारे शरीर के अंदर है, बस ज़रूरत है उसको फेवरेबल कंडीशन देने की। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया 20 के टेम्परेचर पर जीवित हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन शुरू कर देता है, आप कहीं गर्मी से आए और तुरंत पानी पी लिए, आपके शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक, और आपने ठंडा पानी पी के उसको तुरंत इमीडिएट 20 डिग्री टेम्परेचर पे ले आ दिया, तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार शुरू हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी, गला पकड़ लेगा, ठीक। तो यही सारी चीजें होती है जो बचाना होता है, इसी का ध्यान रखना होता है। तो बच्चे हैं तो उनका ध्यान थोड़ा सबको देना चाहिए, ठीक है। तो निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकाकस निमोनी से होता है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें तेज बुखार और सूजन रहती है। अब नेक्स्ट है यानी हैजा, जो पानी की बीमारी होती है, बहुत कॉमन होती है। कॉलेरा, गंदा पानी या दूषित पानी पी लेने से हो जाती है। ये होती है विब्रियो कॉलेरी। इसमें भी आंत में इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पेट से, और इसमें उल्टी दस्त होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम लोग रिहाइड्रेट करते हैं उसको, ठीक है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल वगैरह देते हैं। तो ये बेसिकली दूषित जल के द्वारा या दूषित भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब हमारे शरीर में ही रहती हैं। जरूरत होती है उनको फेवरेबल कंडीशन देने की। फेवरेबल कंडीशन आप दे देंगे तो ये ग्रो कर जाएंगी, अदरवाइज ये सुषुप्तावस्था में पड़ी होती है, ठीक है, सुषुप्तावस्था, ठीक। तो आज का जो मेरा ये था टॉपिक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। गणेश पंडित का टीवी टिक न्यू है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको इसमें दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू क्लास।